जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम लोग फिर से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जो विशेष प्रश्न बनने वाले हैं उनसे प्रश्न है, क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियो इसी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग विशेष प्रश्नों पर मैंने कराया है और इसको जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें से बनने वाले होते हैं। और ये वीडियो आपके जितने भी हमारे भाई बहन यूपी कांस्टेबल का, यूपी एसआई का या उसके साथ साथ में यूपी होमगार्ड का आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बलिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बलिया हो जाएगा। 72वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 वर्ष। अब इसके बाद 73वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहारनपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो ये भी आपका उत्तर बहुत बेहतर है, तो इसमें आपको ए लिखना है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल जो प्रदेश है, और इसका जो सहारनपुर होता है उसी के साथ में सीमा इसकी साझा होती है। ठीक। अब इसके बाद में 74वां प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी 2024-25 की बात की जा रही है, कौन है? ठीक। तो यहाँ पर 74 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतीश महामना। ठीक, सतीश महामना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अभी इनके पास में आप जानते हैं कि जो सतीश महामना जी हैं विधानसभा के भी वर्तमान अध्यक्ष भी 2024-25 तक रहे हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो 75 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रभाल जी थे। कौन थे? चंद्रभाल जी। अब इसके बाद 76वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का सबसे निम्न पद कौन सा होता है? तो 76 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखपाल। कौन होता है भाई? लेखपाल। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। लेखपाल के फिर ऊपर फिर कानून को, कानून के ऊपर फिर तहसीलदार, तहसील। ठीक है, नायब तहसीलदार फिर तहसीलदार। ठीक। अब इसके बाद में 77वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 77 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको याद रखना है, राष्ट्रपति करता है। ठीक। अब इसके बाद में 78वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी यानी कांस्टेबल का पद किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ जो 78 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखना है नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित में आता है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है, अराजपत्रित में। अब इसके बाद में अगला 79 में, थानों में दर्ज होने वाली जीडी, ध्यान दीजिएगा, जनरल डायरी का रखरखाव किस पुलिसकर्मी की मुख्य जिम्मेदारी होती है? तो यहाँ 79 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना, हेड क्लर्क की होती है। किसकी होती है? हेड क्लर्क की होती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक। अब इसके बाद में 80 आपके सामने है, किसी अपराधी को गिरफ्तारी के समय, याद रखना, गिरफ्तारी मेमो तैयार करना किस वाद यानी केस के दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य होता है? तो यहाँ पर आपका जो 80 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल जो केस था राज्य का, उसके अनुसार गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी मेमो तैयार करना होना। अब इसके बाद में 81, उत्तर प्रदेश में ईएफआईआर यानी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर सेवा किस प्रकार के अपराधों के लिए उपलब्ध है? तो यहाँ जो आपका 81 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वाहन या मोबाइल चोरी से संबंधित। ठीक। 82, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ जो 82 हो जाएगा उसको आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति। 83, पुलिस विभाग में लाइन हाजिर करने का क्या अर्थ होता है? ये कि आपको याद रखना है भैया, लाइन हाजिर, जैसे पेपर में मिलता है ना कि इस थाने के थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होता है? तो 83 में याद रखना है कि आपको सी, थाने के कार्य से हटाकर पुलिस लाइन में ड्यूटी लगा देना, यही इसको कहा जाता है लाइन हाजिर करना। ठीक। अब इसके बाद में 84, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पुलिस जिले हैं? ठीक, कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो यहाँ पर आपके सामने 84 का जो उत्तर हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, सभी में है भाई, याद रखिए आप। अब इसके बाद में 85 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में घुड़सवार पुलिस का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो 85 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुरादाबाद। कौन हो जाएगा? मुरादाबाद। ठीक है। अगली बात 86, पुलिस स्मृति दिवस यानी 21 अक्टूबर
किसकी याद में मनाया जाता है? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो पुलिस स्मृति दिवस होता है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो उसको हम लोग देख रहे हैं 86 प्रश्न। तो याद रखिए यहाँ पर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। इसको आपको बेहतर ढंग से याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद 87, उत्तर प्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर 87 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, आपको याद रखना है, नशीले पदार्थों की, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी होती है या फिर जो सेवन हो रहा है अगर अनधिकारिक रूप से हो रहा है तो उसको जो है रोक लगाना। ठीक। अब इसके बाद में 88, थाने में मालखाना का इंचार्ज कौन होता है? देखिए मालखाना का मतलब होता है जहां पर जो जब्त की गई चीजें होती हैं उसको जमा किया जाता है। ठीक। तो 88 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेड मुहर्रियर यानी हेड क्लर्क का होता है, याद रखिएगा। मुहर्रियर का मतलब क्लर्क होता है। ठीक है, याद रखें आप, क्लर्क होते हैं। ठीक। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा आपका। ठीक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, बीट, ध्यान दीजिएगा, बीट क्या है? ठीक, मैंने आपको बताया था बीट, जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, उनमें बीट भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका 89 का जो उत्तर हो जाएगा, यानी गश्त के लिए निर्धारित सबसे छोटी क्षेत्रीय इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? बीट कांस्टेबल कहते हैं, जो उस छोटे छोटे क्षेत्रों की सूचना को इकट्ठा करते हैं। ठीक। अब इसके बाद 90, उत्तर प्रदेश में नवगठित महिला बटालियनों में के नाम किनके नाम पर रखे गए हैं? ठीक। तो यहाँ पर जो आपका 90 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, या उदा देवी, इन तीनों लोगों के नाम पर आपके महिला बटालियन के नाम रखे गए हैं। अब इसके बाद 91 है, जिला स्तर पर विकास कार्यों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो देखिए जिला स्तर की बात की जा रही है तो जिला स्तर पर देखा जाए तो सीडीओ होता है। कौन होता है दोस्तों? जो विकास कार्य होता है, मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ। ठीक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए लोकायुक्त के कार्यकाल की बात की जा रही है दोस्तों, तो 92 की बात जो हो रही है इसमें उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष का होता है। ठीक, लोका वर्ष कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं? 8 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो 93 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, स्थानीय निकायों, शिक्षकों, स्नातकों और विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है, जिनको हम लोग एमएलसी कहते हैं। ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 94, पुलिस लाइन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी इंचार्ज कौन होता है पुलिस लाइन का? ठीक है, तो 94 में आपको याद रखना है, जो आरआई होते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं, आरक्षित निरीक्षक, इन्हीं का जो इन्हीं इन्हीं को इंचार्ज रखा जाता है। ठीक। अब इसके बाद में 95, थानों में प्रयुक्त सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा, अपराध और अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, यही इसका सही उत्तर होता है, याद रखिए आप। ठीक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है 96, देखिए 96 वाला कह रहा है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रख सकती है, वो भी बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के? तो यहाँ पर जो आपका 96 है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए आप, 3 महीने तक रख सकती है। कितने महीने तक रख सकती है? 3 महीने तक अपनी गिरफ्त में रख सकती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है 97, उत्तर प्रदेश में अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच का नेतृत्व जिला स्तर पर कौन करता है? क्राइम ब्रांच का अगर नेतृत्व की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखना है कि एसपी क्राइम करते हैं। ठीक है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम डिपार्टमेंट के जो एसपी होते हैं उन्हीं का ये कार्य होता है। अब 98, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजपत्रित यानी गेजेटेड अधिकारी का होता है? तो यहाँ पर जो 98 हो जाएगा उसको याद रखना है, डीएसपी का होता है। किसका होता है? डीएसपी का होता है। ठीक। अब इसके बाद में 99, उत्तर प्रदेश पुलिस में सशस्त्र पुलिस यानी आर्म्ड पुलिस की मुख्य शाखा कौन सी है? तो यहाँ पर जो 99 हो जाएगा वो पीएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीएसी। पीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है 100, क्या पुलिस किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार कर सकती है? तो ध्यान दीजिए आप कि जो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइए देख दोस्तों। इसमें जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि अगर सूर्यास्त के बाद में किसी महिला को गिरफ्तार करती है पुलिस तो कैसे
केवल विशेष परिस्थितियों में महिला पुलिस की उपस्थिति और मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो धारा 46 की 4 है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संबंधित प्रावधान दिया गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नोत्तरी के साथ में अगली क्लास के साथ में। जय हिंद दोस्तों।